तो आ जाइए हम 22 संविधान के जो 22 भाग है उसको हम जानते हैं, कैसे याद रखें। तो हम लोग को मालूम है कि भाग 1 में है संघ और उसका राज क्षेत्र। क्या है? संघ और उसका राज क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज क्षेत्र। भाग में 2 है नागरिकता। भाग में 2 है नागरिकता। भाग में 2 में क्या है? नागरिकता। देखिए 2 है, नाग की तरह खड़ा है ऊपर, है ना? ऐसे ये है, जैसे लग रहा है ये स्टैंड है, ऊपर से ये खड़ा है ऐसे नाग। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। तो नागरिकता 2 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है 3 में। अब गौर से देखेंगे तो 3 में हाँ, मौलिक तो दोनों में है कॉमन। देखिए इधर भी है, आपको मूल कर्तव्य है ना? मौलिक यहाँ पर देखिए अधिकार है, आपको अधिकार से याद रखना है। अधिकार में देखिए और लिखते हैं तो पहले हम लोग 3 लिखते हैं, तो मौलिक अधिकार कितने में है? 3 में है। अब है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, है ना? तो नीति, एन से नीति, है ना? फिर एन से नीति, नीति निर्देशक तत्व, और दोनों तरफ से ऐसे यदि हम घेर देते हैं तो रोमन का 4 लग रहा है, नहीं? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व 4 में। मूल कर्तव्य 4 के क में है मूल कर्तव्य, है क से कर्तव्य, ऐसे याद रखते हैं। संघ, संघ को अंग्रेजी में लिख सकते हैं SANG। क्या लिख सकते हैं? SANG। संघ को क्या लिख सकते हैं? SANG। तो देखिए एस जो लिखता है 5 की तरह नजर आ रहा है, तो संघ किस में? 5 में, है ना? यह तो हम लोग का उंगली भी जहाँ 5 है, 5 एकदम एक साथ है, नहीं? संघ, संघ किस में? 5 में। राज्य 6 में। जानते हैं राज्य क्या है? 6 से छोटा, देश से छोटा राज्य होता है। तो राज्य कितने में हो जाएंगे? 6 में हो जाएंगे। चलिए 7 निरस्त कर दिया, आप लोग को भी मालूम है। 8 में आते हैं संघ और राज क्षेत्र। 8 में आते हैं संघ और राज क्षेत्र। क्या आते हैं? संघ और राज क्षेत्र। आइए कैसे याद रखेंगे हम लोग? मान लीजिए संघ और राज क्षेत्र। 8 में क्या है? संघ और राज क्षेत्र। मान लीजिए ये रहा आपको संघ का जमीन, मतलब देश का जमीन, ये रहा राज्य का जमीन, दोनों अपना अपना बाउंड्री कर लिए, तो क्या हो गया? 8, है ना? तो संघ और राज क्षेत्र कितने कितने में है? 8 में है। 9 में बात करें, पंचायत है। 9 में क्या है? पंचायत है। 9 में देखिए पंचायत है। 9 में क्या है? पंचायत। तो देखिए पंच जोड़ आयत, तो पंच में हो गया 5, आयत में 4 भुजा, तो 5 4 9, ऐसे ही रखते। पंच जोड़ आयत पंचायत। तो 9 में क्या हो गया? पंचायत। 10 में हो गया आपको नगर पालिका। 9 में पंचायत, 9 के क में हो जाएगा नगर पालिका। क्या हो जाएगा? 9 के क में नगर, ऐसे 9 में पंचायत, और पंचायत से देखिए क्या बना? नगर बना है, तो 9 के क में नगर पालिका। और ख में सहकारी है, सहकारी समिति है। चलिए 10 हम कैसे याद रखेंगे? SC ST क्षेत्र। SC ST क्षेत्र। 10 को कैसे याद रखेंगे? SC ST, है ना? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। इसका मतलब SC ST, है ना? SC ST जो है पहले, SC ST पहले क्या था, है ना? तो जो भी SC ST था, है ना, वो लोग दास थे, मतलब नौकर थे। नौकर को हम लोग क्या कहते हैं? दास कहते हैं, है ना? तो क्या थे? पहले एकदम मजदूरी सब करता था ये लोग, है ना? तो ये क्या थे? दास। दास मतलब नौकर थे, सेवक थे। तो दास SC ST क्या थे, है ना? तो SC ST का वर्णन किस में है? देखिए यहाँ पे 10 में बात करें हम अनुसूचित और जनजाति का क्षेत्र किसमें? 10 में। तो ये लोग पहले क्या थे? दास थे, नौकर थे, तो 10 में। ठीक है, ऐसे याद रखें, दास से 10। संघ और राज क्षेत्र के बीच संबंध। हम लोग जानते हैं संघ और राज क्षेत्र के बीच संबंध। संघ और राज क्षेत्र के बीच संबंध। वित्त संपत्ति सुविधाएं, भारत और व्यापार के बीच, है ना? अब देखिए उसके बाद है 13 में भारत के राज्य और व्यापार के बीच वाणिज्य समागम। उसके 14 में है अधीन सेवाएं। 15 में 14 के क में अधिकरण। 15 में निर्वाचन। 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपपद, है ना? उसके बाद आ जाइए 17 में राजभाषा। 18 में आपात उपपद। 19 में प्रकीर्णन। 20 में संविधान संशोधन। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपपद। और 22 में हो गया संक्षिप्त नाम। अब हम इसको मैं याद करा रहा हूँ, देखिए कैसे याद करा रहा हूँ, ट्रिक से थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं। अब गौर से देखेंगे आप, तो हम लोग 10 तक जान गए थे। 11 में देखिए संघ और राज्य के बीच संबंध। कैसे रहेगा संबंध? जब एक दूसरे के लिए आप समय पे खड़ा रहिएगा। एक दूसरे के, अभी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, है ना? मतलब विपत्ति के समय खड़े हैं, नहीं तो संबंध बना रहेगा।
तो संघ और राज्य के बीच संबंध जब एक दूसरे के लिए खड़ा रहेगा तो 11 में ऐसे याद रख सकते हैं। वृत्त संपत्ति संविदाएँ, है ना? जिसके पास वृत्त होती है, पैसा होती है, प्रॉपर्टी संपत्ति होती है, संविदाएँ मतलब बहुत सारी वस्तुएँ होती है, तो वह लोग बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े। बड़े मतलब 12। वृत्त संपत्ति संविदाएँ किसके पास होता है? 12 आदमी के पास, तो 12 में याद रखेंगे। 13 में याद रखेंगे भारत के राज्यों के क्षेत्र भीतर व्यापार, वाणिज्य, व्यापार, तो व्यापार को हम लोग लिखते हैं बिज़नेस, बिज़नेस से स्टार्ट करते हैं हम किससे? बी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बी जो लिखेंगे, 13 की तरह नज़र आ रहा है कि नहीं? तो व्यापार है, वाणिज्य किस में? 13 में। चलिए 14 में अधीन सेवाएँ, इसको याद कर लीजिएगा। 14 के क में अधिकरण, क में अधिकरण। 15 में निर्वाचन, निर्वाचन, है ना? क्या है? निर्वाचन, है ना? निर्वाचन बोलने में आ रहा है नीर, नीर का मतलब होता है पानी। पानी क्या है? द्रव। पानी क्या है? द्रव। पानी द्रव है, पानी द्रव है। 15 पानी द्रव, 15 नीर, तो नीर किस में? 15 में। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष हो, देखिए कितना लंबा है, जल्दी याद नहीं होता रहता है। तो सरकारी स्कूल में देखिएगा कि कुछ जो शिक्षक होता है वर्ग में सोया रहता है, नहीं तो ऐसे याद रखेंगे वर्ग में 16, वर्ग में सरकारी शिक्षक 16, तो वर्ग में जो सरकारी शिक्षक 16, तो 16 में क्या है? कुछ वर्गों का के संबंध में विशेष उपवर्ग। आपको कुछ वर्ग जब ही याद रहेगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, ओह 16 वर्ग में शिक्षक 16, तो तुरंत याद आ जाएगा। जब भी कुछ वर्गों का संबंध रहेगा, वर्ग लगा लिखा रहेगा तो ऑप्शन में आएगा, तो आप आराम से बना सकते हैं। राजभाषा, राजभाषा के लिए सुनते हैं बिहारी में, गुजराती में हमेशा विवाद रहता है, नहीं झगड़ा हो जाता है, हमेशा खतरा रहता है। नहीं तो राजभाषा क्या है? हम लोग के लिए खतरा बन चुका है। तो खतरा बन चुका है तो क्या है? खतरा से याद सकते हैं 17, है ना? खतरा रहता है हम लोग के लिए तो ये हो जाएगा 17। देखते नहीं है कि कभी मराठी लोग जो है बिहारी को पीट देते हैं, बिहारी मराठी को पीट देते हैं, तो भाषा से पता चल जाता है ना। तो राजभाषा क्या है? खतरा है, तो खतरा से क्या हो जाएगा? 17। 17 में क्या है? राजभाषा। अ से 18, अ से आपात उपपद, ऐसे याद रख सकते हैं। अ से 18 इसमें ज़्यादा है। देखिए प्रकीर्ण, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल था। प्रकीर्ण ये साइंस का शब्द लग रहा है ना। प्रकीर्ण माने होता है वो जो बल्ब सब जो चमकता रहता है प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकीर्ण में जो बल्ब वगैरह चमकता है तो हम लोग क्या कहते हैं? नाइस। देखने में अच्छा लगता है, क्या कहते हैं? नाइस है। क्या है? नाइस है। तो देखिए प्रकीर्ण देखने में क्या लगता रहता है? नाइस। नाइस से हम लोग याद रखते हैं 19। तो प्रकीर्ण के कारण जो बॉल जो चुक-बुक सब करता रहता है ना? इसे देखने में नाइस लगता है, तो इसे हम क्या कर रहे हैं? 19। संविधान संशोधन 20 में, संविधान संशोधन किस में है? 20 में। संविधान संशोधन 20 में है। 20 माने जौहर। मान लीजिए कोई चीज़ में जौहर पड़ गया, 20 पड़ गया, या कोई दूध में छिपकली गिर गया तो 20 हो गया पूरा। तो क्या करते हैं? उसको हम तुरंत संशोधन करके उसको नहीं उसको फेंक देते हैं, दूसरा संशोधन करके लाते हैं कि नहीं? उदाहरण के लिए होटल में जाते हैं, मक्खी पड़ गया, वो भी विष है, ज़हर है। अब देखिए मक्खी पड़ गया तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत इसको हटाओ। हटाने के बाद क्या करते हैं? वो दूसरा संशोधन करके दे देता है। तो जब ये विष पड़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग? संशोधन करेंगे। तो संविधान संशोधन किस में? 20 में। अस्थायी संक्रमणकाली विशेष उपवर्ग, देखिए कैसा है? संक्रमणकालीन शब्द यहाँ लगा हुआ है। संक्रमण का मतलब होता है जो एक दूसरे से बीमारी फैलता है। तो जिस समय यदि कोई संक्रमणकालीन बीमारी होती है, संक्रमण वाला कोई बीमारी होता है, तो हम अपने बच्चे तक को किस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास संक्रमण है तो बच्चों को भी हो सकता है। इसलिए संक्रमणकालीन में हम अपने बच्चे को भी एक किस नहीं कर सकते। तो संक्रमणकालीन किस में? 21 में। ठीक है? संक्षिप्त नाम हम लोग तो जानते हैं, किसी का भी छोटा नाम 2 अक्षर से छोटा नहीं हो सकता है। 2 अक्षर से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए संक्षिप्त नाम 2 अक्षर का होता है। इसलिए 2-2 का मतलब ये 22 में है। इस तरीके से हमने आप लोगों को 22 भाग याद कराने का कोशिश किया। उम्मीद करेंगे कि समझ में आया होगा। थैंक यू।